दोस्तों वहाब रियाज वर्सेस उसामा मीर, दोनों के बीच झगड़ा तो खैर बराबरी में होता है। एक सुल्तान है, दूसरे बेचारे काम से खिलाड़ी हैं। इनके बीच जो झगड़ा है उसकी रियलिटी क्या है और बीच में हुआ क्या, ये सब चीज मैं तकरीबन 5-7 दिन पहले का मालूम था, बट ये सीरीज चल रही थी तो मुझे लगा कि सीरीज के एंड पे ही इस पे बात होनी चाहिए। एक दो मीडिया के ऊपर भी कच्ची पक्की बातें इस पर आई तो, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि बीच में हुआ क्या। जब टीम पाकिस्तान की अनाउंसमेंट हुई और उसामा मीर उस टीम के अंदर नहीं थे, तो उसामा मीर बड़े रंजीदा हो गए। अगरचे वहाब रियाज बीइंग चीफ सिलेक्टर, उन्होंने उसामा मीर को फोन किया और उनको बोला कि आप फिल वक्त हमारे प्लान में नहीं, मगर आप हिम्मत मत छोड़िएगा और हम आपको आगे कहीं कंसिडर करेंगे। उन्होंने बोला कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, मुझे एक रीजन बता दें तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान की टीम है, मेरी टीम है, एक ही बात है। तो वो ऑफ कोर्स वो रीजन थी नहीं उनके पास कि हमने आपको क्यों ड्रॉप किया। उसामा मीर जो एक दो दिन बाद उन्होंने, या शायद अगले दिन ही उन्होंने चेयरमैन पीसीबी को टेक्स्ट कर दिया कि सर मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मुझे टीम में मेरी जगह कैसे नहीं बनी है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। चेयरमैन पीसीबी साहब ने वही टेक्स्ट फॉरवर्ड कर दिया वहाब रियाज को कि आप देखें केस ये मेरिट पे बनते हैं या नहीं बनते, और आपने इनको जो ड्रॉप किया क्यों किया। चेयरमैन पीसीबी ने भी पूछा ना कि तुसी क्यों ड्रॉप किया है ना। वहाब रियाज ने फोन किया उसामा मीर को, यहां से असल मामला शुरू हुआ। और बताने वाले ये बताते हैं, ये बताने वाले मैं बताते हैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाब रियाज ने डायरेक्टली उसामा मीर को फोन तो किया, साथ में उन्होंने वीडियो कॉल के ऊपर एक और सिलेक्टर को भी लिया। जब वहाब रियाज ने फोन किया उसामा मीर को, उस वक्त उनके साथ एक सिलेक्टर भी मौजूद था। तो ये 3-4 सिलेक्टर्स थे, साथ में फोन किया जा रहा है उनको, उसामा मीर को ऑडियो कॉल पे, बाकी सब ले लिया उन्होंने, कि कॉन्फ्रेंस कॉल ले ली। और उसामा मीर के साथ उन्होंने जो जिसे बोलते हैं ना तूफान बदतमीजी हुई वहां पर, और बादशाह सलामत इस चीज को माइंड कर गए वहाब रियाज साहब कि आपने मेरी शिकायत लगाई है चेयरमैन पीसीबी को, आपको लगता है कि इस तरह से आपका काम हो जाएगा, तो फिर आप जो कर सकते हैं आप कर लें। इस तरह की बात हुई, और बताने वाले बताते हैं कि बहुत रूडली, सिर्फ जो कहते हैं ना गाला नहीं हुई, बाकी सब कुछ हो गया बहुत रूडली। और एट द एंड उसामा मीर को ये कहना पड़ा कि आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ, बाकी आप चीफ सिलेक्टर हैं या आप सिलेक्शन कमेटी है, आपको जो मुनासिब लगे आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पाकिस्तान टीम में कभी जगह नहीं बन पाएगी तो कोई मसला नहीं है, मैं लीग्स खेल लूंगा और मेरी प्रेफरेंस पाकिस्तान है। अगर आप नहीं खिलाना चाहते तो आपकी मर्जी है, बट मैं रंजीदा था, मैं गम में था और मैं बहुत दिल बर्दाश्त था, इसलिए मैंने चेयरमैन साहब को मैसेज किया था कि इस मामले को देखा जाए। सिर्फ ये मैसेज किया और मुझे लगता है कि मैंने उस वक्त ठीक किया, मगर आपको बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अब वहाब रियाज जो हैं वो थोड़ा सा, इसको मैं नहीं कह सकता, मैं उनके दिल में नहीं घुस के बोल सकता कि उन्होंने पर्सनल लिया या नहीं लिया, मगर जो उसके बाद चीजें हुई वो इस तरफ को इशारा कर रही हैं कि फिर मुनासिब डील नहीं हुआ उसामा मीर का केस। उसके बाद क्या हुआ, उसामा मीर इंग्लैंड आ जाते हैं यहाँ पर लीग क्रिकेट खेलने के लिए, और उनको वहां पे बोला जाता है कि ठीक है आप पाकिस्तान टीम में नहीं, आप इंग्लैंड चले जाइए, हम आपको एनओसी दे देंगे, आप लीग क्रिकेट खेल लीजिएगा। वो यहाँ पहुंच जाते हैं, वो बार बार कॉन्टेक्ट करते हैं। अब सीन ये है दोस्तों, कुछ लोगों को पता होगा, ये इंटरनेशनल डिपार्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो लीग एनओसी देता है खिलाड़ी को, मगर विद ड्यू परमिशन ऑफ टीम मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन कमेटी, इनका और सब कुछ मिला के एक वहाब रियाज बनते हैं। तो उनको होता है वो गो अहेड दे देंगे तो फौरन एनओसी मिल जाएगा। अब चूंकि वहाब रियाज के माइंड में था कि इन्होंने ये किया, और वहाब रियाज ने फिर ये भी कह दिया कि तुम फिर ठीक है, तुम इस तरह से कर सकते हो तो तुम आके देख लो टीम में, अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह से तुम टीम में खेल लोगे तो देख लेने अपन। ये हुआ मामला। तो वहाब रियाज ने मना कर दिया क्रिकेट बोर्ड को कि आपने इसको एनओसी नहीं देना। और वहाब रियाज ने ये कहा आगे से कि ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ साल च 2 ਲੀਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ने, ਤੁਹਾਡੀ 2 मुकम्मल हो चुकी हैं, एक तुसी बिग बैश भी खेल ली सीगी जो कि 4 मैच थे, एक और लीग भी खेली, तो आपके जून टू जून चलता है, 2 लीगें आपकी हो गई। अगरचे जो इंग्लिश में जो चल रहा है सीजन होगा वो जून के बाद भी चलेगा, मगर जून के बीच में है। तो उनके पास एक लॉजिक था वहाब रियाज के पास कि भाई आपकी 2 लीग हो चुकी हैं, इसलिए आप नहीं खेल सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इस लड़ाई के बीच, जिसे कहते हैं हाथी की लड़ाई में नुकसान घास का होता है, वैसे हाथी तो इधर एक ही है, दूसरा तो बेचारा उसामा मीर है। तो उस्मान कादिर का रिप्लेस रखा उन्होंने कि उस्मान कादिर को हम शामिल कर सकते हैं अगर उसामा मीर का मसला रहा। उस्मान कादिर को भी एनओसी नहीं दिया। ये मुझे लगा यार उस बेचारे को अपने 30 में नहीं रखा हुआ उस्मान कादिर को, उन्होंने तो दे दो यार कि ਤੁਹਾਡਾ आपस में जो पंगा है तो उनका की कसूर है। और कर कौन रहा है, वहाब रियाज। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का। और दूसरी एक और चीज कि जब ये टीम वर्ल्ड कप की फाइनलाइज हो रही थी यहाँ पर, तो एक दो सीनियर खिलाड़ी ने उसामा मीर का जिक्र किया, एक कोचिंग स्टाफ में से भी एक ने किया, मगर उस पर वहाब रियाज नहीं माने हैं
क्योंकि वहाब रियाज अब नहीं चाहेंगे कि वो आए। अभी भी कोशिश हो रही है एक कोच की तरफ से कि भाई उसामा मीर को आप कम से कम उसमें रिजर्व में ले लें। आपको जैसे जैसे आपको यहाँ पे हुआ कि इमाद वसीम आपके फिट नहीं थे, आपको मजबूरन शादाब की तरफ जाना पड़ा, अबरार को आप खिला नहीं रहे हैं क्योंकि आपने इसलिए अबरार को लिया कि आप उसामा मीर को नहीं लेना चाह रहे हैं, सिर्फ ये वजह है। अदरवाइज आप उनको खिलाना तो चाह ही नहीं रहे हैं। आपने वर्ल्ड कप 2023 में भी उनको रिजर्व में डाला, अबरार को आपने नहीं खिलाया, आपने यहाँ पर भी अबरार को 15 में डाला, आप नहीं खिला रहे हैं। अब इस कंडीशन में जब आपका एक बॉलर इंजर्ड है उसके बावजूद आपने अबरार को नहीं खिलाया, तो साफ है कि आप अबरार को नहीं खिलाना चाह रहे हैं। आप उसामा शादाब के साथ गए, अगर आप उसामा मीर होते तो आप उनको खिला सकते थे, आपके पास एक ऑप्शन ऑन थी। और ये हुआ दोस्तों। अब भी कुछ चाह रहे हैं कि उसामा मीर को रिजर्व में लिया जाए स्वाय वहाब रियाज के, जो नहीं चाहते क्योंकि उनके माइंड में है कि अगर उसामा मीर अब आ जाते हैं तो वो अपना आपको मनवा पाएंगे कि भाई मैं तो देखो आ गया हूं, हुन दसो, ये वाला मामला। और मैं हमेशा एक बात करता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट, लोग कहते हैं ना, मैंने बहुत एक्स क्रिकेटर्स को सुना है कि वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये 3 देश ऐसे हैं जहां पे क्रिकेट का टैलेंट कूट कूट के भरा है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे 2 ममालिक का नहीं पता, पाकिस्तान का पता है। यहाँ पर जब भी हमारा कोई अपना क्रिकेटर, खासकर जो करंट सिनेरियो से आया हुआ क्रिकेटर होता है, उसका किसी ना किसी के साथ मैच जरूर पड़ता है। यही इमाद वसीम को टीम से, इमाद वसीम और आमिर का जो इशू हुआ, बल्कि आमिर का मैं कहूंगा जो इशू हुआ, वो मिसबा के साथ और वकास यूनुस के साथ हुआ। खैर वकास यूनुस ने तो कई क्रिकेटर्स के करियर खाए हैं और डकार भी नहीं दिया, ये तो है। ये मसला मैं हमेशा ही कहता हूँ, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर आते हैं ना, उनका मैच पड़ता है अपने क्रिकेटर्स के साथ। गोरों को ऐसा इतना नहीं पड़ता, अगर मिकी आर्थर का उमर अकमल से पड़ा, मगर इतना नहीं पड़ता जितने हमारे अपने क्रिकेटर्स का अपने क्रिकेटर से पड़ता है। अब वहाब रियाज करंट लॉट से आए हैं तो वो बादशाह सलामत हैं। अब मुझे मुझे लगता है, मैं ये बात कर रहा हूँ, शायद वहाब रियाज सुने तो उनको बुरा लगे, बट मैं उनको एक बात बता दूं कि 2019 में जब उनकी बारी थी तो हम उनके लिए भी बोले थे, क्योंकि हमें लगता था कि उनको टीम में होना चाहिए। 2015 में वो उनका जो पीक था उस वक्त हम उनके साथ खड़े थे, और टीम में वो जब मतलब आमिर नहीं थे, उन्होंने पाकिस्तान टीम को अच्छा कैरी किया था। अब उनके बारे में जो मर्जी कहते हैं, बट मुझे लगता है 2015 उनका बहुत अच्छा शानदार रहा। उसके बाद भी अगर वो टीम से इन आउट होते रहे थे तो जहां पे उनका हक बनता था हम उनके लिए बोले भी थे। मगर आज वो गलत कर रहे हैं तो हम वो पिन पॉइंट भी करेंगे, और हम उसामा मीर के लिए बोलेंगे कि आपने उनके साथ ज्यादती की। मैं ये नहीं कहता उसामा मीर आएंगे तो आप इंग्लैंड को हरा देते या वर्ल्ड कप जीत लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं जो डिजर्विंग है आप उनको जगह में रखेंगे। आप जीतते हारते अलग बात है, मगर जो डिजर्विंग है उसको आप रखते हैं, उससे टीम में मुझे जाती तौर पर लगता है कि यूनिटी रहती है, जो डिजर्विंग क्रिकेटर्स रहते हैं। मुझे जाती तौर पर ये लगता है। आपको मैं कल अबरार, अल्लाह करे उसको चांस मिले और वो बहुत अच्छा खेले, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स ले जाए, मैं ये नहीं कह रहा, मगर दोनों इकट्ठे एक ही फील्ड में खेले, एक ही लीग में खेले, उसमें उसामा मीर अबरार से दुगना बेहतर बॉलर साबित हुए, थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो फिर आप उसामा मीर को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? अबरार वहां पे भी तो खेले ना पीएसएल में, अगर बहुत अच्छे थे तो उसामा मीर से ज्यादा विकेट्स ले जाते हैं। सिंपल थ्योरी है ना। आपने उस्मान खान को लिया वहां से, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का स्ट्रक्चर देखें, मैं खुद कहता था कि अब्दुल्ला शफीक शायद बेहतर ऑप्शन है उस्मान खान से, मगर उन्होंने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और वो पाकिस्तान के क्रिकेट स्ट्रक्चर से नहीं आए हैं, वो छोटी मोटी लीगें, क्लब टूर्नामेंट खेल के आए हैं। इसका मतलब है कि यूएई का छोटा मोटा क्लब लेवल का टूर्नामेंट में भी टैलेंट पाकिस्तान से बेहतर आता है, या फिर हम बेहतर टैलेंट को ऊपर आने नहीं देते हैं, जैसे आपने उसामा मीर को नहीं आने दिया। तो दोस्तों ये कहानी है सारी, इसमें छेड़ेंगे ना और बड़े किस्से निकल पड़ेंगे बीच बीच में से, और ये मेन मुद्दा जो है वो गायब हो जाएगा। तो बीच में जो पंगा हुआ दोस्तों वो है, अभी भी टीम की तरफ से कुछ डिमांड है और रिक्वायरमेंट भी है कि आप उसामा मीर को ले लें, मगर बादशाह सलामत को गरां गुजरेगा, इसलिए इस बात को यहीं पे रोक लेते हैं। अपनी राय दोस्तों जरूर कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।